नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्निकल गुरुजी क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो, जिससे कि आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का नंबर सिस्टम के बारे में। और नंबर सिस्टम के बारे में हम आपको आज वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपके नंबर सिस्टम से कई बार कई क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और आपका सेकेंड ईयर में भी पढ़ा जाता है और बीटेक फर्स्ट ईयर में भी आपका जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की एक यूनिट जो है पढ़ाई जाती है। और सेकेंड ईयर में जो है आपके इसी बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के बच्चों के लिए जो है एक पूरा एक सब्जेक्ट तैयार किया जाता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। और इसी के साथ ही हमारे डिप्लोमा के बच्चे भी हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं और उनके लिए जो है आपका नंबर सिस्टम के बारे में नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। अगर नंबर सिस्टम के बारे में आपको जानकारी आती है और आपको मालूम है नंबर सिस्टम को हम किस तरीके से सोल्व करते हैं और किस तरीके से आप नंबर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो आप जो है आगे के क्वेश्चन भी इसमें सोल्व कर सकते हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का नंबर सिस्टम जो टॉपिक है, ये आपका एक बेसिक टॉपिक है और नंबर सिस्टम के बारे में हम आपको आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो प्लीज पूरी देखिएगा और अधिक से अधिक आप वीडियो को शेयर करना। चलिए अपने चलते हैं वीडियो की तरफ। आइए देखते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम होता है जैसे कि आपका कोई नंबर है, उसको जो है आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि इट इज अ बेस फॉर काउंटिंग वेरियस आइटम्स। अगर कोई हमारा आइटम है, कोई भी हमारा बुक में नंबर है, उसकी हम काउंटिंग किस तरीके से करेंगे। अगर उसका बेस कितना है, बेस को लेकर हम नंबर उसका जो काउंटिंग करते हैं, वो हम काउंटिंग जो है सिंबल्स नंबर डिजिट, कितने डिजिट में हम उसको काउंटिंग कर सकते हैं, क्या क्या हम उसको सिंबल्स नाम दे सकते हैं और कितने नंबर्स का हमारा जो है काउंटिंग का वेरिएबल्स उसमें हमारा यूज कर सकते हैं। और जनरली हम जो यूज करते हैं नंबर सिस्टम, वो डेसिमल सिस्टम का हम यूज किया जाता है। और डेसिमल नंबर का जो बेस होता है वो हमारा 10 होता है। 10 हमारा बेस होता है किसका? डेसिमल नंबर का। डेसिमल नंबर का 10 बेस होने के बाद जो है, जो हम उसके नंबर को डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो इस तरीके से करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 0 से लेकर 9 तक जो है हम डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अगर हम काउंटिंग करेंगे 0 से लेकर तो 9 तक जो हमारी 10 डिजिट ही हमारी उसमें कंप्लीट हो जाती है। बट हम नंबर को जो है हम नंबर सिस्टम में 0 को भी हम इसमें काउंट करेंगे। तो 0 से लेकर 9 तक जो है हमारा डेसिमल नंबर डिजिट हमारे इसमें यूज की जाती है। इसी तरीके से मॉडर्न कंप्यूटर्स जो आजकल हम यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन मतलब के लिए, जो है उसमें जो ऑपरेट किया जाता है वो हमारा बाइनरी नंबर ऑपरेट किया जाता है, क्योंकि जो बाइनरी नंबर हम यूज करते हैं ओनली 2 डिजिट का नंबर हमारा बाइनरी नंबर होता है 0 एंड 1 की फॉर्म में। 0 एंड 1 की फॉर्म में जो हमारा मशीन लैंग्वेज भी एक्सेप्ट करती है। जो जितने भी हमारे मॉडर्न कंप्यूटर हो गई या हमारी कोई प्रोग्रामिंग हो गई, या फिर अगर हम बात करते हैं किसी लैंग्वेज वगैरह की, तो वो सब हमारे बाइनरी नंबर पे ही डिपेंड करती है और बाइनरी लैंग्वेज को ही प्रोग्राम जो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। बाइनरी लैंग्वेज को ही कमांड को वो एक्सेप्ट करेगा। इसलिए हमारा मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम में जो है आप बाइनरी नंबर को ही यूज किया जाता है। और बाइनरी डिजिट जो होती है हमारी, वो 0 और 1 की फॉर्म में ही हमारी बाइनरी डिजिट होती है, जिसका बेस जो होता है हमारा 2 नंबर्स का बेस उसमें होता है, किस बाइनरी नंबर का। और इसी तरीके से जो हमारे डेसिमल क्वांटिटीज होती है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी बाइनरी नंबर्स का प्रयोग किया जाता है, जो कि हमारा मोर डिजिट का हम इसमें यूज करते हैं। और अगर हमारा कोई नंबर दे रखा है जिसकी डिजिट हमारी लार्ज है, तो डेसिमल नंबर हमारा जो पीपल हैव टू बी डील विद वेरी लार्ज बाइनरी स्ट्रिंग एंड देयरफॉर, मतलब कि उसको जो हमारे बाइनरी नंबर में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। दे डू नॉट लाइक वर्किंग विद बाइनरी नंबर के साथ में। दिस फैक्ट गेव राइज टू दियर
न्यू नंबर आज द सिस्टम, जैसे कि ऑक्टल नंबर हो गया, हेक्साडेसिमल नंबर हो गया, बाइनरी डिजिट हो गई या बाइनरी कोडेड डेसिमल हो गया, जिसको हम बीसीडी कोड भी बोलते हैं। तो हमारा बाइनरी नंबर जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर बात करते हैं हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर का हमारा रिप्रेजेंटेशन हम इस तरीके से इसमें करेंगे। तो ये देखते हैं हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर के लिए सबसे पहले देखते हैं सिस्टम बेस, और अगर हमारे कितने सिंबल्स हैं, कितने नंबर्स होंगे या डिजिट हमारी होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं डेसिमल नंबर की। अगर डेसिमल नंबर में कोई वैल्यू दे रखी है तो उसका बेस हमारा 10 होता है। डेसिमल नंबर का कितना बेस होता है हमारा 10। अगर 10 की बात करते हैं तो अभी हमने पहले ही बताया था कि 10 नंबर को 10 नंबर को हम जो है रिप्रेजेंट करेंगे तो वो 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मतलब कि 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू पूरी रिप्रेजेंट करी जाएगी और काउंटिंग भी हमारी इसमें 0 से होगी। और बाइनरी और डेसिमल नंबर को का बेस हमारा 10 होता है। इसी तरीके से बाइनरी नंबर का अगर बात करते हैं, बाइनरी नंबर का बेस हमारा 2 होता है, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए 0 और 1 की फॉर्म हमारी यूज की जाती है। अगर बात करते हैं ऑक्टल नंबर की, तो ऑक्टल नंबर का बेस कितना होता है हमारा 8 होता है, और 8 को भी हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, 0 से 7 तक इसमें रिप्रेजेंटेशन हमारी इसमें होती है। अब 0 1 2 3 4 5 6 7 तक जो हमारी ऑक्टल नंबर का रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बात करते हैं हेक्साडेसिमल की, तो हेक्साडेसिमल का बेस हमारा 16 होता है, और 16 की वैल्यू को हम अगर अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो 16 की वैल्यू को अगर हम 0 से ही रिप्रेजेंट करेंगे, बट हमारा 9 तक की वैल्यू रिप्रेजेंट हमारी इसमें होती है। अगर काउंट करते हैं 0 से लेकर 9 तक, तो टोटल हमारा नंबर्स ऑफ कितने हो गए, 10 हो गए। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब 9 तक की वैल्यू को तो हमने इसमें काउंट कर लिया, बट अगर नंबर हमारा 10 नंबर आता है 11 12 13 14 15 16, तो आपको 10 नंबर के लिए ए आपको जो है नंबर जो है ए नंबर हमारा लिया जाता है। अल्फाबेटिकली जो हमारा जो है नंबर, इसमें 10 नंबर को जो है ए से प्रेजेंट करते हैं, और 11 नंबर को बी से प्रेजेंट करते हैं, 12 नंबर को सी से प्रेजेंट करते हैं, 13 को डी से, 14 को ई से, 15 को एफ से। तो मतलब कि जितना हमारे ए वाली डिजिट शुरू हो जाती है, 2 नंबर्स की डिजिट अगर हमारी शुरू हो रही है, 2 नंबर्स की डिजिट के लिए आप अल्फाबेटिकल हम इसमें रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और उससे पहले हमारे 0 से 9 तक इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर सिस्टम, डेसिमल का बेस 10 हो गया, बाइनरी का बेस हमारा 2 हो गया, ऑक्टल का बेस हमारा 8 हो गया, हेक्साडेसिमल का बेस हमारा 16 हो गया। तो इस तरीके हम अपने नंबर सिस्टम को जो है आपका सिंबल्स के अकॉर्डिंग जो उसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अगर आपका बेस मालूम है, अगर कोई आपको नंबर दे रखा है, डेसिमल नंबर दे रखा है, बेस आपको मालूम है, तो नंबर्स का कन्वर्जेशन आप इजीली कर सकते हो। तो आइए आपके चलते हैं, और आगे बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम का कन्वर्जन। अगर हमारे क्वेश्चन में 2 से 3 मार्क्स का मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका कन्वर्जन बताइए, किस तरीके से कन्वर्जन इसमें होता है। डेसिमल टू एनी बेस किस तरीके से होगा, और एनी बेस टू डेसिमल। अभी मैंने बताया था डेसिमल का बेस कितना होता है आपका, डेसिमल का बेस आपका 10 होता है। और एनी बेस की बात करते हैं तो एनी बेस के लिए वो आपका बाइनरी का बेस भी ले सकते हैं, ऑक्टल का बेस भी ले सकते हैं, और हेक्साडेसिमल का भी बेस ले सकते हैं। तो डेसिमल का बेस कितना हो गया हमारा 10 हो गया। 10 हो गया मतलब कि अगर कोई नंबर दे दिया, जैसे कि हम कन्वर्जन करते हैं डेसिमल टू बाइनरी, अगर हमारी कोई नंबर दे रखा है तो वो किस में दे रखा है हमारा डेसिमल में, और अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो वो किसकी फॉर्म में आएगा, हमारे बाइनरी की फॉर्म में आएगा। ठीक है, डेसिमल का बेस कितना प्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे 10 कर दिया, बाइनरी का बेस कितना प्रेजेंट कर दिया, 2 नंबर प्रेजेंट कर दिया। अब हम इसको सोल्व करेंगे डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर में। ये आपकी डिजिट दे दी 1 2 5 ठीक है। अब कितना इसका बेस आ गया 10 आ गया। अगर हम इसको सोल्व करते हैं
तो पॉइंट के जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट्स होता है उसको हम बोलते हैं इंटीजर नंबर, इंटीजर पार्ट्स, ठीक है। और पॉइंट से राइट वाला जो साइड होती है उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल, ठीक है। फ्रैक्शनल बोलते हैं राइट वाले साइड को, लेफ्ट वाले को बोलते हैं इंटीजर, ठीक है। अगर हम इंटीजर की बात करते हैं पॉइंट से लेफ्ट वाला साइड में, उसको सोल्व करने के लिए अब देखिए इस तरीके से सोल्व किया जाता है। कितने नंबर से हमारे 12 नंबर है, ठीक है। किसमें हमें कन्वर्ट करना, बाइनरी के फॉर्म में। बाइनरी का बेस कितना होता है 2 से। अब 2 से क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 आ गया, जिसका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अब 2 3 जा 6 आ गया, जिसका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। 2 3 2 2 जा 2 बन गया 2 होता है, जिसका रिमाइंडर कितना गया, 1 आ गया, ठीक है। 1 आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया। यहाँ पे भी हमारा 2 3 में से 2 गया तो कितना माइनस हुआ, तो 1 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया। तो फ्रैक्शन बुक में इंटीजर पार्ट को इस तरीके से हम इसमें सोल्व करते हैं। अगर इंटीजर पार्ट हमारा सोल्व हो गया और इसकी जो हम वैल्यू लिखेंगे, जो हमारी वैल्यू निकल कर आई है उस इंटीजर की वैल्यू निकलते हैं बॉटम टू टॉप की साइड में। जिस तरीके से मैंने इसमें रिप्रेजेंट किया है बॉटम से लेकर टॉप की तरफ, तो बॉटम क्या हो गया, 1 1 0 0, ठीक है। तो कितने आपकी इंटीजर की वैल्यू कितने की, 1 1 0 0 पॉइंट, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रैक्शनल की। फ्रैक्शनल कितना है, 0.125, ठीक है। अब 0.125 से पहले हमने जीरो लगा दिया, 0.125। बेस में से हमारा बाइनरी में इसको कन्वर्जन करा रहे हैं और बाइनरी का बेस कितना है, यहाँ पे 2 नंबर्स है। अब 0.125 को मल्टीप्लाई करके 2 से तो कितना आएगा, 0.25, 0.25, ठीक है। ये किसमें है, हमारा इंटीजर आ गया। मतलब को फ्रैक्शनल कर रहे हैं और 0.25 इसको मल्टीप्लाई करा, है ना। अब इसी तरीके से 0.25 आ गया, फिर से हमने 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 0.5 आ गया, फिर 0.5 को फिर 2 से मल्टीप्लाई 1.5 आ गया, ठीक है। इसी तरीके इसको हम मल्टीप्लाई करते रहते हैं। और इसके बाद जो पॉइंट की जो पहली वैल्यू है, जैसे कि 0.25, तो 0 का हमारा इंटीजर नंबर आ गया, 0.5 आ गया तो 0 इंटीजर आ गया, 1.0 आ गया तो 1 हमारा इंटीजर आ गया। अब हमारा फ्रैक्शनल की जो वैल्यू निकल कर आई है वो हम क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम की साइड में हम इसको काउंट करते हैं, टॉप से बॉटम की तरफ। तो टॉप का क्या हो गया हमारा 0 0 1। अब क्या आ गया हमारे 0 0 1, इसका बेस है ये हमारे 2 नंबर्स आ गया, बाइनरी में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से जो है हमारा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन किया जाता है। अगर बात करते हैं डेसिमल से ऑक्टल की बात करते हैं, तो ऑक्टल का हमारा कितना होता है बेस, ऑक्टल का होता है हमारा 8 नंबर, 8 बेस होता है। और सेम इसी प्रोसेस से होगा 6 टू 8, 6 टू 8 के हो गया हमारा इंटीजर पार्ट हो गया, और 8 टू 5 के हो गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। और 6 टू 8 को हम क्या करते हैं, इंटीजर पार्ट को हम अब इसको सोल्व करेंगे किससे, 8 नंबर से, क्योंकि हमारा ऑक्टल में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरीके से बात करते हैं हम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अब हेक्साडेसिमल का बेस हमारा होता है 16 और डेसिमल तो हमारा 10 जो बेस होता है, ठीक है। अब 5386.345, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमारा ये क्या हो गया, इंटीजर पार्ट हो गया, ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। अब इंटीजर पार्ट को हम 16 से मल्टीप्लाई करा, इंटीजर पार्ट को इस तरीके से टॉप बुक में बॉटम टू टॉप की साइड लिया और पूरा हमने इसको सोल्व कर लिया। 10 डिजिट आई थी, 10 के लिए हमारी क्या वैल्यू लेते हैं, ए वैल्यू लेते हैं। अगर 11 आती तो बी लेते, 12 आती तो सी लेते। इस तरीके हमने इसको काउंट करा। इसी तरीके से जो हमारा सेकंड पार्ट बचता है राइट हैंड साइड का पॉइंट वाला 345, उसका हम फ्रैक्शनल पार्ट कर लिया। और फ्रैक्शनल पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू है उसको टॉप टू बॉटम की साइड में हमने इसको काउंट करा तो 5851। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया, ये है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो नंबर सिस्टम में कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका कई बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है और 5 मार्क्स का यह क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि आप बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन बताइए, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। इस तरीके से हमारा इसमें कन्वर्जन सिस्टम होता है। तो नेक्स्ट वीडियो हम जो है आगे का कन्वर्जन के बारे में और डिस्कस करेंगे। और वीडियो आप जो अधिक से अधिक शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। तो कन्वर्जन का जो है हमने
आपको इस वीडियो में डेसिमल टू एनी बेस के बारे में डिस्कस किया था और नेक्स्ट वीडियो में हम जो एनी बेस टू डेसिमल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपको हमारी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर करना, चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना।